करवा दिए। क्या बोल रहे हैं? 435 रुपए का सिलेंडर था तो छाती फाड़ने लगती थी, आज 1200 का सिलेंडर है। सब जो है आंख फोड़े बैठे हैं, सब आंख फोड़े। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अरे केवल भाजपा वालों का विकास है, बाकी सब जो लुटे जा रहे हैं। भाजपा वालों की असलियत बताएं, चड्डी फटी है, बनियान फटी है, लेकिन मोदी मोदी मरे जा रहे हैं। लड़का भूखों मरा जा रहा है, बाप के ऊपर छत नहीं है, मोदी 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 कर रहे हैं। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुझाने, वो वाला हाल है। 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। आप देख रहे हैं ये लखनऊ के युवा हैं और लखनऊ की लखनवी शाम है ये। और पीछे ये कि अभी मैं सवाल सबसे कर रहा हूँ कि इंडिया या एनडीए 2024 में कौन आएगा? इंडिया इंडिया आएगा। इंडिया 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 आएगा। इंडिया आएगा। इंडिया आप कह रहे हैं इंडिया आएगा, तो आप बताइए 5 वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर इंडिया आएगा? बेरोजगारी के मुद्दे आएंगे, महंगाई के मुद्दे आएंगे, महिला सुरक्षा के मुद्दे आएंगे, शिक्षा के नाम पे मुद्दे आएंगे, किसानों के मुद्दे आएंगे। मतलब इसमें सब पे सरकार फेल है। सरकार सब फेल है, सब सरकार सब फेल है। शिक्षा की सेवाओं पे, स्वास्थ्य की सेवाओं पे और सरकार पास है फेल। सरकार पास है, बिल्कुल फेल। सरकार पास है फेल, पूरी तरह से फेल, कहीं से भी पास नहीं। पास नहीं है। फेल फेल भैया सरकार पास है फेल। फेल सरकार पास या फेल? पूरा 100% फेल है। सरकार पास या फेल? भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ का ये सामने आपको लुलु मॉल दिखाई पड़ रहा है। वही लुलु मॉल जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में रहा है। इस वक्त मेरे साथ लखनऊ के कुछ युवा हैं और 2024 का शंखनाद भी हो चुका है, यानी इंडिया बनाम एनडीए, कौन बाजी मारेगा। खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लखनऊ के जो युवा है वो क्या सोचते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, उनकी आम राय क्या है, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुमित राजभर नाम है। सुमित जी कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ जिला। मऊ के रहने वाले हैं। मऊ में तो इस वक्त बड़ा खेला चल रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी और मुख्तार अंसारी के बेटे बड़ा लंबा गोटी खेल रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए में क्या माहौल होने वाला है? कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए पूरी तरीके से हारेगी इस बार, विफल हर चीज़ में वो दिखाई दे रही है। और इंडिया जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व पे और बंगाल में ममता जी के पे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो उस पर इतना बड़ा एक इंडिया का गठबंधन कांग्रेस को लेकर तैयार हुआ है, इस बार इंडिया ही जीतेगा और एनडीए को हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि ये इंडिया दूसरा वाला है, ये गठबंधन जो हुआ है, उन्होंने तो कई लोगों का उदाहरण भी दिया था कि ये इंडिया जो है ये मौका परस्ती वाला है। कोई बात नहीं, वो तो उनको शुरू से सभी लोग फेंकू कहते हैं और फेंकू कहते हैं, उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है। जब 15 लाख देने की बात कर सकते हैं कि सबके खाते में आएगा, तो दूसरी पार्टियों को तो बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ही ऐसे ही। ये बताइए, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टियों को, ये बताइए रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर जनता के सामने विपक्ष जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रवाद जो है वो चरम सीमा पे है और इस वक्त जो है पाकिस्तान और चीन की हेकड़ी बंद हो गई है। क्या कहेंगे? अब मैं आपको शुरू से कहूँगा कि महंगाई में फेल है सरकार, पूरी चरम सीमा पे है। शिक्षा में फेल है, रोजगार में फेल है। ये सरकार पास किस में है? न केंद्र की सरकार पास है, न उत्तर प्रदेश की सरकार पास है। अब बात करते हैं कि इनकी जो है राष्ट्रवाद की, कैसा ये राष्ट्रवाद है? मणिपुर में इतनी ऐसी दर्दनाक घटना जो हुई, एक महिला के साथ उसको सड़क पर नंगा उसको कर दिया गया, ये कहने लायक नहीं है, बड़ी संवेदनशील अंगवस्त कर दिया गया, लेकिन ये सब कहना नहीं चाहिए। लेकिन और राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं, उनको तो तुरंत वहाँ मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त भैया क्या कहेंगे, देखिए जिस तरीके से ये इंडिया एनडीए की बात चल रही है, क्या कहेंगे? आप लोग लखनऊ से रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सरोजनी नगर के रहने अच्छा, सरोजनी नगर, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि क्या माहौल है इंडिया वर्सेस एनडीए, मामला टाइट है या फिर क्या लग रहा है फिर से बीजेपी आएगी? बीजेपी क्या जाने ही वाली है, ये समझ लीजिए। अब हम क्या बताएं या क्या आप बताएं, ये तो आप भी जानना है कि बीजेपी क्या है। बीजेपी इसमें ये समझ लो कि किसी भी बस बेईमानी ही करने के वो आगे हो सकते, बाकी और उनके पास कोई चारा नहीं रह गया। वो यही चाहते कि हम यहाँ से बेईमानी कर ले, वहाँ से बेईमानी कर ले, और बेईमानी के अलावा उनके पास और कोई है भी नहीं, कहीं से वो जीतने का उनके पास कोई चारा नहीं है। योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था टाइट नहीं उत्तर प्रदेश की? योगी जी काम कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा, हमारे खेत में गाय और भैंसा वैसा सब चल रहे हैं। योगी जी यही काम कर रहे हैं कि ना वो खाएं और ना वो खिलाएं, उनका यही एक काम है कि आप 5 किलो राशन लेके घर भर का पूरा बढ़िया उसी में चलाओ, ना कमाओ ना कमाने दो। अच्छा, ये काम वो बाबा कर रहे हैं। क्या लगता है कि इतने दलों का गठबंधन हुआ है, विपक्ष के साथ अगर 26 दल हैं तो सत्ता पक्ष के साथ 38 दल हैं, क्या लगता है कि जीत नहीं होगी इस बार? दल जीतने की बात नहीं है, अगर न्याय से अगर जीता जाए तो वो जीत के दिखाएं। बेईमानी से तो हर कोई जीत सकता है, बेईमानी से हर एक इंसान जीत सकता है। आप इधर बेईमानी करें, आप उधर बेईमानी करें, सब जगह जीत सकते हैं। बेईमानी कैसी, मतलब क्या करते हैं? बेईमानी क्या है आप तो खुद ही जानते हैं, हम क्या इसमें बता दें कि वो क्या बेईमानी करते हैं? ईवीएम वाली बात कर रहे हैं क्या? ईवीएम वाली, और उसमें क्या बता दे, खुल के जो हर बात खुल के थोड़ी बता सकते हैं। बोल के बोल दीजिए क्या है, लखनऊ है, हम मिजाज है, नवाब है।
नहीं खुल और क्या, बस भाई ईवीएम में लगी है, बस सबसे ज्यादा उसी का खेला। क्या कह रहे हैं भैया? जो भी बोल रहा है न्याय से उसे मारा जा रहा है। हाँ, ये बताइए कि कह रहे हैं कि ये ईवीएम में खेला हो रहा है, वहीं पर योगी जी कह रहे हैं कि जो माफिया है वो थर थर कांप रहे हैं, उत्तर प्रदेश कानून का राज, राम राज्य कामिज है। अब कोई नहीं रहा है, अब किसी को मारा जा रहा, किसी को क्या किया जा रहा, अगर बोलना जा रहा बेचारे मारे जा रहे हैं तो चुपचाप बैठा है। बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार? बिल्कुल माहौल रहेगा, सिर्फ इंडिया ही आएगी। जो दूसरी सरकारें हैं जो गठबंधन करके आए हैं ना इतने दिनों से, उनको वो भूल जाए, उनके जमाने चले गए। ठीक है, महंगाई का लेवल देख लीजिए आप किस हद तक है, अराजकता प्रदेश में देख लीजिए किस हद तक विद्यमान हो गई है। कोई भी छात्र से लेके हर एक संगठन परेशान है, हर एक दल परेशान है, छात्र इतना परेशान है। शिक्षक संघ हो सकता है तो छात्र संघ क्यों नहीं हो सकता? एक छात्र धरने बैठ जाए तो उसके लिए लाठियां आ जाती हैं, पुलिस फोर्स आ जाती है। महाविद्यालय में 144 कभी नहीं लागू होती है, लेकिन यहाँ के टीचर्स का कहना है कि महाविद्यालय में 144 लागू ही कर दी गई है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है। आप बता दीजिए कितनी मीडिया से बात करें हम लोग, पूरी मीडिया तो खुद हुई है, गोदी मीडिया से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जो इनका गठबंधन है वो पूरी तरीके से फेल होगा इस बार। सरकार ये बताइए महंगाई पे जो है सरकार कह रही है कि हमने काम कर रहे हैं और उसके अलावा युवाओं को रोजगार देने की बात है। पीछे लुलू माल दिखाई पड़ रहा है ना, बिल्कुल कि योगी राज में खुला था। बिल्कुल योगी राज में खुला। यहाँ से लेके आप सीधे 2 नंबर हाईवे तक जाइए, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कितना अखिलेश भैया ने करवाया, कितना योगी जी ने करवाया। सिर्फ नाम बदले, सिर्फ फीते काटे। पूरा यहाँ से मेट्रो देख लीजिए, लखनऊ का इकाना स्टेडियम देख लीजिए, इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं वो देख लीजिए। सैफई में उन्होंने स्टेडियम बनवा दिया, लेकिन सरकार के चलते हुए आज वो स्टेडियम खस्ता हाल हो चुका है। तो कह रहे हैं कि सैफई में केवल विकास हुआ था। अरे लखनऊ देखिए आप, लखनऊ में विकास देखिए जब से अखिलेश जी की सरकार का, ये देख लीजिए इतने बड़े बड़े स्मार्ट सिटी। आशियाना में देख लीजिए घुटनों तक पानी है, कोई सरकार देखने नहीं आती है, नगर निगम के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। और बात रही जो सरकार की, उत्तर प्रदेश में जो सरकार प्रेजेंट टाइम में है योगी जी की, उनके पास सिर्फ क्या है, सिर्फ नाम का फीता काटना। रोजगार के नाम पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी खुद एक मीडिया बंधु हैं, आप 500 रुपए लेके चले जाइए, एक झोला भर के सब्जी नहीं ला पाएंगे आज के जमाने में। महंगाई का लेवल देखिए आप, सब्जी किस हद तक बिक चुकी है। आमदनी भी बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी है। आमदनी तो सिर्फ उन लोग की बढ़ी है, बड़े बड़े अंबानियों की बढ़ी है। ठीक है, अडानी से लेके अंबानी तक मजबूत हुए हैं। गरीब आदमी कहीं पर ठेला नहीं लगा सकता, कुछ बेच नहीं सकता, खुलेआम पूरा तार कर दिया उन्होंने। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मणिपुर की घटना, एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। सिलेंडर, स्मृति ईरानी जी की बात कर लें, सिलेंडर 1000 के पार, जब 600 कुछ रुपए में सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में, ये वही स्मृति ईरानी कंधे पे सिलेंडर लेकर घूम रही थी यहाँ से वहां तक, कह रही थी कि महंगाई का लेवल पार हो चुका है। आज स्मृति ईरानी के पास मुंह खोलने के लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सत्ता में है, अगर विरोध में बोलेंगी तो पार्टी से निष्कासित होंगी। मणिपुर की घटना कोई भी युवा आज का ले लीजिए, सबको मालूम है, लेकिन एक भी नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मणिपुर में जो कांड हुआ, आप बताइए मणिपुर में जो हुआ वो सही हुआ? एक भी नेता, एक भी मंत्री उसके खिलाफ एक भाषण नहीं सकता, एक शब्द नहीं बोल रहा। किस लिए नहीं बोल रहा है? क्योंकि सरकार वहां पे उनकी है। सरकार कह रही है कि यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार बेटियों के संरक्षण की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। क्या लगता है पिछले जब से मोदी सरकार आई है तब से ये सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? आप खुद देख लीजिए, बेटी बचाओ का नाम पे देख लीजिए, मणिपुर में जो हुआ वो बेटी बचाने का कार्य था। अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद किसी नेता ने आके बोला कि ये गलत हुआ? विपक्ष बोल रहा है तो उसके खिलाफ नारेबाजी, और ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बना रहा है तो सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? एक बयान नहीं आ पा रहा है उस बच्ची के खिलाफ, उसके खिलाफ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार कह रही है कि हमने पिछले अपने कार्यकाल में धारा 370 हटाया, 3 तलाक को हटाया, उसके अलावा तमाम सारे राष्ट्रवाद के वो मुद्दे हमने बुनाए हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और फिर से प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। इंडिया कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं। 2-3 अगर 10 सालों में 2-3 काम कर लिए तो कोई बहुत बड़ा काम देश में नहीं किया। देश पूरी तरीके से महंगाई की गर्दिश में जा चुका है। आप देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट है, मीडिया से लेके प्रदेश मंत्री तक, प्रदेश सचिव तक, जितने ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे करप्ट। रोजगार नहीं मिला पिछले साल, युवाओं को रोजगार, आप खुद स्टेटस आके देख लीजिए, जितना आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सारा युवा परेशान है। यहाँ पे सब LLB करके वो छात्र घूम रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कब नौकरी मिलेगी, इसीलिए इन्होंने वकालत का पैसा चुना है। एक बार सबसे पूछ लेते भैया, इस बार किसकी सरकार? इस बार इंडिया इंडिया की सरकार। किसकी सरकार? इंडिया किसकी सरकार? बिल्कुल इंडिया का। किसकी सरकार? इंडिया। किसकी सरकार? बिल्कुल इंडिया की। किसकी सरकार आएगी? इंडिया इंडिया की आएगी। इंडिया क्या क्यों ऐसा, क्यों इंडिया की आई? क्या लगता है? इंडिया की सरकार आएगी क्योंकि वो विकास का काम करेगी। आपका मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप बात कर रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि राष्ट्रवाद चरम पे, राष्ट्रवाद चरम पे। आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि चरम पे क्या है? चरम पे है तो भ्रष्टाचार है, चरम पे है तो महंगाई है, चरम पे अगर है तो वो है बेरोजगारी, चरम पे है तो वो गुंडई। और आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर माफिया थर-थर कांप रहे हैं, मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। वो माफिया थर-थर कांप रहे हैं। बाबा एक बार बाहर निकल के तो देखें, सिर्फ माइक में बोलने से, पेपर में छपवाने से और मीडिया में बाइट देने से नहीं हो जाता कि माफिया थर-थर कांप रहे हैं। आप एक बार फील्ड में जाके देखिए। किसकी सरकार इस बार? इंडिया की एनडीए? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार भैया? इंडिया की एनडीए? SP आएगी भैया, बात खत्म। SP आएगी? SP ही आएगी। समाजवादी पार्टी? जी भैया, अखिलेश के पूरा सपोर्टर है हम लोग। अखिलेश सपोर्टर? अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव।
और भी लोगों से बात करते हैं। भैया क्या लगता है इस बार इंडिया या एनडीए? इंडिया 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 आएगी जी। इंडिया मतलब क्या लगता है कि इंडिया किन मुद्दों पर आएगी? इंडिया रोजगार महंगाई रोजगार के मुद्दे पर आएगी और महंगाई जी सबसे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इंडिया आनी चाहिए। और हिंसा को लेकर के देखा जाए मणिपुर में जो हुआ है, जो हो रहा है आजकल। ये बताइए मणिपुर मुद्दा देश के आम चुनावों में 2024 में बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? मुद्दा वही है, सबसे बड़ा मुद्दा। सुरक्षा के खिलाफ ये मुद्दा है तो बिल्कुल बनेगा। महिला सुरक्षित नहीं है तो देश देश की सरकार क्या कर रही है? बेटियों के हित में ये इस बार चुनाव होने जा रहा है। देश की बेटियों के हित में बिल्कुल। ये बताइए मोदी जी कह रहे 56 इंच का सीना है, सेना सरहद पर जवाब देना जानती है, तो ये बताइए कि क्या कह रहे अभी एक सैनिक के पत्नी के साथ जो हुआ था मणिपुर में, बड़ा मुद्दा बना है, बड़ा मवाल मचा है, क्या कहना चाहते हैं उस पर? मोदी जी का 56 इंच का सीना दिखाई नहीं दिया मणिपुर में, कहाँ था? भी बयान नहीं कुछ बोला, एक शब्द बोला मोदी जी ने। 56 इंच के सीने के नाम पे अगर 56 शब्द उनके ट्वीट से निकल जाते तो बहुत बड़ा योगदान होता उनका, लेकिन उनके खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर जैसी घटना में अगर कोई देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता ना, तो उसको सत्ता में बैठने का, सिंहासन हासिल करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उनको पूरे तुरंत त्याग करके योगी जी को जाके मठ में बैठ जाना चाहिए और मोदी जी को अपने घर में, ठीक है। अगर एक लड़का हंस पाल लेता है तो उसके हंस को उससे उठा लिया जाता है। मोदी जी क्या करते हैं, घर में बैठ के मोर को चुनाते हैं। वो क्या है, वो देश हित के खिलाफ है कि देश हित में है? मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं क्या? आरिफ के सारस की बात कर रहे हैं, वो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का, तो इसलिए उसको हटाया गया। वहां से कह रहे हैं मोर भी तो राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी है, मोर भी तो राष्ट्रीय पक्षी है ना। बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है? राष्ट्र बड़ा है ना, एक राष्ट्र में रहते हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए तो उनके पास सारे अधिकार हैं। उनको किसने अधिकार दिया कि एक पक्षी को घर में कैद करने के लिए? मोर को चुनाने का अधिकार उनको किसने दे दिया? ये क्या कहना चाहेंगे इस बार सरकार में, क्या लगता है कौन आने वाला है 24 के चुनाव में? मैंने आपको पहले ही बताया इंडिया आने वाला है। इंडिया आ गया। अभी संजय सिंह को राज्यसभा से हटाया गया, क्या कहेंगे जो बर्खास्त किया गया? ये तो सत्ता पक्ष की बेईमानी है, सत्ता पक्ष की हिंसा, मतलब वो है क्या, सत्ता पक्ष का एक अपने तरफ से जवाब ही नहीं है सवालों का देने का के लिए, तो सरकार तो हटाएंगे राज्यसभा से। क्या कहेंगे? ये आपकी जो स्मृति ईरानी है, ये आपकी जो स्मृति ईरानी है, मतलब समझा आप भी उन्हीं के पक्षकार हैं, आप भी उन्हीं के पक्षकार हैं। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप हर बात पे ले आते हैं मीडिया, मोदी जी राष्ट्रवाद, ठीक है। यही स्मृति ईरानी है जब मनमोहन सिंह को क्या कहती थी, मनमोहन सिंह। कोई भी घटना घटित होती थी महंगाई के मुद्दों पे, उन्हें चूड़ियां बेचती थी पैक करके। और अब वो कहाँ चली गई हैं? वो कहीं चली गई या फिर उनकी चूड़ियां खत्म हो गई हैं, या उन्होंने अपनी चूड़ियां उतरवा दी हैं? क्या बोल रहे हैं? 435 रुपए का सिलेंडर था तो छाती फाड़ने लगती थी, आज 1200 का सिलेंडर है। सब जो है आंख फोड़े बैठे हैं, सब आंख फोड़े। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। अरे केवल भाजपा वालों का विकास है, बाकी सब जो लुटे जा रहे हैं। भाजपा वालों की असलियत बताएं, चड्डी फटी है, बनियान फटी है, लेकिन मोदी मोदी मरे जा रहे हैं। लड़का भूखों मरा जा रहा है, बाप के ऊपर छत नहीं है, मोदी 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 कर रहे हैं। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुझाने, वो वाला हाल है। 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। आप देख रहे हैं ये लखनऊ के युवा हैं और लखनऊ की लखनवी शाम है ये, और पीछे लुलू माल है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग अपनी राय रख रहे हैं। अगर ये सर्वे से आप देख रहे हैं, संतुष्टि है अगर आपको, तो कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए और बताइए कि लखनऊ के युवाओं की राय को आप कैसा देखते हैं, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई जो है वो जोरदार होगी। भैया एक आखिरी सवाल जाते जाते ये बताइए कि अभी मैं सवाल सबसे कर रहा हूँ कि इंडिया या एनडीए 2024 में कौन आएगा? इंडिया इंडिया आएगा। इंडिया 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 इंडिया। आप कह रहे हैं इंडिया आएगा, तो आप बताइए 5 वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर इंडिया आएगा? बेरोजगारी के मुद्दे आएंगे, महंगाई के मुद्दे आएंगे, महिला सुरक्षा के मुद्दे आएंगे, शिक्षा के नाम पे मुद्दे आएंगे, किसानों के मुद्दे आएंगे। मतलब इसमें सब पे सरकार फेल है। सरकार सब फेल है, सब सरकार सब पे फेल है। शिक्षा की सेवाओं पे, स्वास्थ्य की सेवाओं पे, और सरकार पास है फेल। सरकार पास है, बिल्कुल फेल। सरकार पास है फेल। पूरी तरह से फेल, कहीं से भी पास नहीं। पास नहीं है, फेल। भैया सरकार पास है फेल। फेल। सरकार पास या फेल? पूरा 100% फेल है। सरकार पास या फेल? फेल है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं दोस्तों, देख सकते हैं भारी तादाद में युवा। एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए, भारी तादाद में युवा है और इनकी राय हम ले रहे हैं कि किस तरीके से ये लगातार जो है अपने दावे कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में हम युवाओं का नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिरकार यूपी में काबा, 2024 में काबा, और 2024 के चुनावों में एनडीए या फिर इंडिया। आप भी कमेंट के जरिए बताइए। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।